नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सभी का बहुत स्वागत है। महा एग्जिट पोल पर यह महा कवरेज हम लगातार लेकर के आए हैं। मैं हूं आपके साथ सऊद मोहम्मद खालिद और मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। और ये महा एग्जिट पोल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। उससे पहले अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे जारी हो गए हैं। जी हां, इसमें मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर का अनुमान ज्यादातर सर्वेज लगा रहे हैं। वहीं राजस्थान में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिलने का आसार जताया जा रहा है। इन एग्जिट पोल के जरिए से अनुमान लगाया जाता है कि कौन से राज्य में किसकी सरकार बनने के चांस हैं। बहरहाल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। जी हां, मेहमानों का खास पैनल मौजूद है, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर किसके पोल में किसे बढ़त मिल रही है। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आंकड़े हैं उस पर जरा गौर से नजर डाल दीजिए। एक्सिस आज तक माई इंडिया का जो सर्वे है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 140 से 162 पर बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस को 68 से 90 सीटों पर बहुमत दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में शून्य यानी लगभग 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं अन्य को। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जरा देखिए, क्योंकि सऊद जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, यह महा एग्जिट पोल जो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या लास्ट मोमेंट पे लाडली बहना योजना काम कर गई। ये आप देखिए जरा, आज तक एक्सिस माई इंडिया के बाद जी का क्या एग्जिट पोल बता रहा है उस पर नजर डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 118 से 130 यानी कि बहुमत की सरकार इस सर्वे के हिसाब से भी बीजेपी बना रही है। तो वहीं 97 से 107 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, तो यहां भी अन्य को 0 से 2 सीटें के आसपास मिल सकती है। तो आज तक एक्सिस माई इंडिया की स्थिति बताई, जी बताई, लेकिन टीवी9 पोल स्टार्ट के सर्वे में 106 से 116 सीटें बीजेपी को और 111 से 121 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। और यहां पर भी अन्य के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा इंडिया टीवी और सीएनएक्स का जो सर्वे है उसके मुताबिक बीजेपी को 116, कांग्रेस को 111 और अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। यानी कि अभी आज तक एक्सिस माई इंडिया, जी, टीवी9 और इंडिया टीवी सभी में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़त दिखाई दे रही है। कांग्रेस को बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये महा एग्जिट पोल साउथ देखने को मिले हैं, इसमें अगर हम नजर डालें तो टीवी9 का पोल जो बता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। वनस्पत आप बाकी सभी एग्जिट पोल को देखेंगे तो ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता बनाने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है मध्य प्रदेश में। क्या बड़ी वजह आपको इसके पीछे लगती है? नहीं, बड़ी वजह से पहले देखिए, अभी पहले आंकड़े हम समझा रहे हैं, उसको समझने की जरूरत यह है आदर्श कि अभी फिलहाल लगातार कांग्रेस ये कह रही थी कि हम 175 पार जाएंगे, हमारी लहर है, ओवर कॉन्फिडेंस भी दिख रहा था। लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो कांग्रेस की पेशानी पर बल लाने वाले हैं। और आप ये समझ लीजिए कि यहां पर अगर ये प्रोजेक्शन दिख रहा है तो कांग्रेस में अंदर खाने एक तरह से खलबली मच गई होगी, क्योंकि आप न्यूज 24 टुडे चाणक्य की भी बात कर लीजिए, वहां पर 157 मिल रहा है, सिर्फ 74 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। इस पर जरा हम तफसील से बातचीत करते हैं और बातचीत के लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जयंत वर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। जयंत जी, आपका बहुत स्वागत, हम आपके पास आते हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजय धावले साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय धावले, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं। तो वहीं केएस चौहान जो कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अजय गंगवानी जी कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले हम करना चाहेंगे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है, और अजय धावले जी, जो स्थिति नजर आ रही है आज ये एग्जिट पोल के बाद, आप गदगद जरूर नजर आ रहे हैं। क्या लाडली बहना काम कर गई? मैं आप दोनों को ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव भी विकास के एजेंडे पे लड़ा था। एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश जो हमने विगत 20 वर्षों में बनाया, उस एजेंडे पे चुनाव लड़ा था। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और एमपी के मन में मोदी,
इस नारे पे चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जनाशीर्वाद इसलिए भी मांगा था क्योंकि ये बीमारू टैग वाला मध्य प्रदेश था, आज एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना है। आज देखिए, जब कभी भी प्रो इनकम्बेंसी की सरकार वोट मांगने जाती है तो प्रो इनकम्बेंसी और पॉपुलर सरकार को पॉपुलर मैंडेट मिलता है। तो आज जो मध्य प्रदेश में आज जो एग्जिट पोल, जो निश्चित रूप से एग्जैक्ट पोल भी होने वाले हैं, उनसे यही प्रतिपादित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया था और मध्य प्रदेश की जनता विकास को चुन रही है। मध्य प्रदेश की जनता इसलिए भी कांग्रेस के वादा खिलाफी और विश्वासघात के छलावे में पुनः इसलिए नहीं आई है क्योंकि देखिए, वादा खिलाफी विश्वासघात के पश्चात कांग्रेस में हुआ क्या? 2023 का चुनाव ये इसलिए भी अपने आप में कांग्रेस के लिए एक वानगी है कि सिर्फ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ और उनके दो बेटे, इन्हीं के